इस शिकार को पकड़ने के लिए मैंने खुद को मिट्टी में दफन कर दिया। एक पूरा दिन इंतजार किया, अपनी ताकत बहाल करने और घायल बाएं पैर को घसीटे हुए मैं आगे रेंगा। आखिरकार एक जल स्रोत खोज निकाला, लेकिन जब मैंने पीने की कोशिश की तो पता चला कि पानी में तेज सल्फर की गंध थी, पीने लायक नहीं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी किस्मत इतनी खराब होगी। कुछ दिन पहले मैं एक अजेय बेड़े का कमांडर था, लेकिन अपने अधीनस्थों द्वारा धोखा दिया गया और इस निर्जन ग्रह पर धोखे से फेंक दिया गया। अंतिम युद्ध के दौरान मैं एक चट्टान से गिर गया और मेरा पैर टूट गया। मैंने चट्टानों में एक दरार ढूंढी और अपना टूटा पैर उसमें ठूंस दिया। उसी क्षण मेरी चीखों से आकर्षित होकर जंगली भेड़ियों का एक झुंड आ गया। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उन्हें बचने के लिए पानी में कूद गया। भेड़ियों के चले जाने के बाद मैं सावधानी से ऊपर आया और अपने पैर का इलाज जारी रखा। मैंने अपना कवच टूटे पैर के खिलाफ दबाया, असहनीय दर्द सहते हुए 2 कीलों से इसे फिक्स किया। एक साफ जल स्रोत ढूंढने के बाद मैं गहराई से पीने वाला था कि भेड़ियों का झुंड वापस आ गया। मैं चट्टानों के पीछे छिप गया और देखा कि पानी से अचानक एक बिच्छू जैसा राक्षस उभरा। उसने जल्दी से एक भेड़िए पर हमला किया, उसमें जहर इंजेक्ट कर दिया। भेड़िया गिर पड़ा, बेहोश हो गया। बाकी झुंड घबराकर इधर उधर भाग गया। मैंने देखा कि पानी के तालाब के पीछे उम्मीद से भरा एक स्थान था, लेकिन बिच्छू राक्षस मेरे रास्ते में आड़े था। मुझे भागने का रास्ता ढूंढना पड़ा। अगले दिन शिकार करते हुए मुझे एक मरता हुआ भेड़िया पिल्ला मिला। मैं उसे अपनी गुफा में ले आया, बिच्छू राक्षस के जहर का परीक्षण करने के इरादे से। मैंने एक युवा बिच्छू राक्षस को पकड़ा, उसका जहर निकाला और एक थैली में स्टोर किया। फिर उसके जहर वाले डंक को खींचकर एक साधारण सिरिंज बनाई। मैंने जंगली भेड़िए में थोड़ी मात्रा में जहर इंजेक्ट किया और उसकी प्रतिक्रिया देखी। जल्द ही भेड़िया बेहोश हो गया। लगभग 1 घंटे बाद वह जाग गया। पता चला कि जहर सुन्न करने वाला था, बशर्ते खुराक नियंत्रित हो तो घातक नहीं। मैंने खुद में जहर इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। मेरे शरीर ने हिंसक प्रतिक्रिया दी, चक्कर आना, मतली और अनियंत्रित उल्टी। अगले कुछ दिनों में मैंने धीरे धीरे खुराक बढ़ाई। अनगिनत प्रयोगों के बाद मैं आखिरकार बिच्छू राक्षस के जहर के प्रति प्रतिरक्षित हो गया। अब बिच्छू राजा को मारने का समय था। हड्डी से बने हथियार से लैस होकर मैं बिच्छू राक्षस के जलकुंड पर गया और कीचड़ के गड्ढे में कूद पड़ा। जल्द ही बिच्छू राक्षस प्रकट हुआ। उसका डंक ठिठुरन पैदा करने वाली आवाज कर रहा था। मैंने रस्सी खोली, अपना हथियार निकाला और अपनी जांग को चारा बनाया। बिच्छू राक्षस फंस गया मेरी जांग में काटे हुए। सौभाग्य से मैं उसके जहर के प्रति प्रतिरक्षित था। हथियार चलाते हुए मैंने जल्दी से बिच्छू राक्षस को मार गिराया। हालांकि जैसे ही मैं राहत की सांस ले रहा था, सोचते हुए कि मैं जीत गया, कीचड़ से एक और बड़ा बिच्छू राक्षस उभरा। उसने अचानक हमला किया और प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक झटके में मुझे उड़ा दिया। वह स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र का नेता था और अन्य राक्षसों को बुलाने के लिए चिल्ला रहा था। मुझे अन्य राक्षसों के आने से पहले इस बिच्छू राजा को खत्म करना पड़ा। आओ।